गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी मिलियन स्टॉक्स। तो गाइस, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि आपके लिए एक नो लॉस जीरो रिस्क स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, तो आज मैं मेरा प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जीरो रिस्क स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ मैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगी। और जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ, आधा नॉलेज लेके आप स्टॉक मार्केट में जाओगे तो 101% मैं कहता हूँ कि आपका लॉस ही होगा। प्रॉफिट आप भूल जाओ, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा प्रॉफिट आपका, चौथी बार इतना बड़ा लॉस होगा कि आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आया स्ट्रेटेजी तो चैनल को श्योरली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए। और मैं ऐसी बहुत सी बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजीज लाने वाला हूँ हम सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि हम सब भी पैसा बना पाए मार्केट में। सो गाइज, तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट द एग्जैक्ट टॉपिक इज। तो देखते हैं कि आर्बिट्राजिंग क्या होती है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्राजिंग क्या है। तो आर्बिट्राजिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसे कह सकते हैं कि एक जीरो रिस्क वे ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इन मार्केट को आर्बिट्राजिंग कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, आपको पता होना चाहिए। आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बट आप इतना समझ लीजिए कि आर्बिट्राजिंग इज मीन्स जीरो रिस्क इन मार्केट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। तो कह सकते हैं कि आर्बिट्राजिंग कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। ओके, तो आर्बिट्राजिंग एक तरह की टेक्निक है जिससे कि हम विदाउट रिस्क एक छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज लेके मार्केट में विदाउट रिस्क प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक आर्बिट्राजिंग स्ट्रेटेजी है। तो देख लीजिए, हम चलो शुरू करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ प्राइस डिफरेंस इन फ्यूचर एंड कैश मार्केट। जैसे हमें पता है कि अगर हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो कैश मार्केट में अगर 100 रुपये चल रहा है तो फ्यूचर में वो एक तो 105 चल रहा होगा, 102 चल रहा होगा, एक तो 98 या 97। बट एग्जैक्ट कभी 100 और 100 दोनों नहीं चलता है। फ्यूचर भी 100 है और कैश भी 100 है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। क्यों? अगर एक्सपायरी को टाइम होगा तो ऐसा बहुत रेयरली होता है, क्योंकि उनमें टाइम डिफरेंस होता है, टाइम वैल्यू होती है, तो डिफरेंस क्रिएट ही हो जाता है। ओके, तो उस डिफरेंस को बेसिकली एक तो बेसिस कहते हैं या स्प्रेड कहते हैं, बट हमारी ईज के लिए हम बेसिस कहेंगे, क्योंकि बेसिस ये एक अच्छा टेक्निकल वर्ड है। ओके, तो समझ लो, या स्प्रेड भी कह सकते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट में लिखा, दिस स्प्रेड इज ड्यू टू टाइम, और वी कैन से डिफरेंस बिटवीन द टाइम वैल्यू। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने के लिए टाइम होता है, तो एक महीने का अगर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होगा तो एक महीना टाइम है, तो कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी होगी कि नहीं यार, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसलिए छोटा सा गैप क्रिएट हो जाता है कैश मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, आपको समझने के लिए आप इतना ही समझ लो। अगर डिफरेंस आपको दिखता है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में तो ये स्ट्रेटेजी इजीली अप्लाई हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं ये स्ट्रेटेजी कैसे लगानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर और कैश में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ये वाला डिफरेंस होता है। तो ये टाइम डिफरेंस होता है। ओके, टाइम की वजह से ये डिफरेंस होता है वैल्यूज़ में। बट हमें इवेंचुअली पता है कि एक्सपायरी तक कॉन्ट्रैक्ट और कैश वैल्यू की, कैश मार्केट में जो वैल्यू चल रही है अंडरलाइन की, वो एक होने वाली होती है। जैसे समझ लो, आज फ्यूचर की वैल्यू चल रही है अगर 105, तो अंडरलाइन की चल रही है ऑलमोस्ट समझ लो 100 रुपये। तो हमें पता है कि एक्सपायर तक इनकी वैल्यू कुछ भी हो, तो अगर समझ लो एक्सपायर तक वैल्यू अगर 150 हो गई तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी, फ्यूचर की भी वैल्यू 150 हो जाएगी और कैश की भी वैल्यू 150 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही होनी है। एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट एक हो जाती है, डिफरेंस छोटा हो जाता है। तो हमें वही डिफरेंस से पैसे कमाने हैं, वो जो डिफरेंस है उससे ही हमें पैसे कमाने हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि कैश मार्केट में शेयर की प्राइस चल रही 100 रुपये, ओके, और फ्यूचर में चल रही 105 रुपये। तो डिफरेंस कितने का आ गया? बेसिस कितने का आ गया? स्प्रेड कितने का आ गया? स्प्रेड हो गया ऑलमोस्ट 5 रुपये का। ओके, यानी कि डिफरेंस फ्यूचर और कैश मार्केट में डिफरेंस है 5 रुपये का। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस सिनारियो में? तो चलो देखते हैं क्या कर दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने कैश में बाय कर लिया, 100 रुपये का बाय कर लिया मैंने। ओके, और 105 रुपये में बेच दिया, बस हो गया। तो क्या हुआ, मेरा खर्चा कितना हो गया? मुझे बाय करने के लिए 100 रुपये लग गए, मैंने 100 रुपये दे दिए और वही मैंने फ्यूचर में बेच दिया, तो 100 रुपये 105 रुपये आ गए। तो दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना हो गया? तो दोनों का डिफरेंस निकालो तो 5 रुपये का। कैसे? देखो कैसे 5 रुपये हो गया कि देखो, मैंने खरीदा 100 रुपये का और बेच दिया 105 का, तो 100 रुपये 105 में से निकाल दिए तो बचे 5 रुपये। 5 रुपये तो मेरा प्योर प्रॉफिट हो गया। तो अभी समझ लो एक्सपायरी आ गई और एक्सपायरी के दिन हो गया उसका प्राइस 115 रुपये।
शेयर का प्राइस होगा 115 रुपये। तो क्या होगा, कैश मार्केट में मुझे कितना प्रॉफिट होगा? कैश मार्केट में हमने 100 रुपये का खरीदा था, ये देखो 100 रुपये में खरीदा था हमने, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा 115 के लिए 15 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। बट फ्यूचर में मुझे लॉस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने फ्यूचर में उसे बेच दिया था, शॉर्ट कर दिया था, तो फ्यूचर में मुझे लॉस हो गया 10 रुपये का। क्यों? शेयर प्राइस अभी तो 115 चल रही है, तो मैंने 105 पे बेचा था, तो 10 रुपये आगे निकल गया, तो 10 रुपये लॉस हो गया मेरा। तो कैश प्राइस में 15 का प्रॉफिट और फ्यूचर में 10 का लॉस, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? नेट प्रॉफिट मेरा 5 रुपये हो गया। हाँ ना, क्योंकि हमें पता है एक्सपायरी के दिन कैश इज इक्वल टू फ्यूचर होने वाला है, कैश की जो वैल्यू चल रही है वही फ्यूचर की चलने वाली है एक्सपायरी के दिन। तो हमारा ये तो एकदम श्योर प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये मेरे जेब में श्योर ही आने वाला है, मुझे ये पता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है। इसके भी बहुत से फ्लॉज है थोड़े, बट ये श्योरली काम करती है। मैंने इस स्ट्रेटेजी से 20,000 रुपये कमाए थे पिछले महीने। अब बहुत ही ईजी स्ट्रेटेजी है, अगर आपको समझ गया कि कैसे काम करना है इसके साथ, तो आप इजीली हर महीने पैसे कमा सकते हो स्प्रेड्स बना के। हर महीने आप देख सकते हो स्प्रेड्स कैलकुलेट करके, आपको हर बार 20 पॉइंट 10 पॉइंट, अगर इससे एक्सपायरी के पहले भी वो दोनों एक हो जाते हैं कहीं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे बेच देना, एक्सपायरी के पहले ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज जो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो मैं ऐसी एक सेम स्ट्रैटेजी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो रेशियो मेंटेन कैसे करना है हमें प्रॉफिट और लॉस का, ऐसे बहुत सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी से, फ्यूचर स्ट्रैटेजी से, कैश मार्केट की भी स्ट्रैटेजीज होती है। तो ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ट्यून रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, क्योंकि मैं आगे ऐसी बहुत सी बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालने वाला हूँ। ओके, और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर मैंने कोई वीडियो डाला है तो चलो गाइस, वीडियो को मैं रैप अप करता हूँ। मिलेंगे अगले लेक्चर में विद अनदर स्ट्रेटेजी, विद अनदर माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजीज। तो चलो गाइस, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।